दे दी हमें आज़ादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सत्य और अहिंसा के पुजारी माने जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1859 में हुआ था। और दूसरे हमारे जो महान विभूति हैं, दूसरे राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका जन्म है 2 अक्टूबर 1904 में हुआ है। आज हम सभी जो है यहाँ पर ये जो शिशु मंदिर है, बाल शिशु मंदिर कस्या लेक, वहाँ पर उनकी जयंती मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा सा इधर को दिखाइए। ये बच्चे नीचे हैं, बच्चे हैं, अभिभावक हैं, और यहाँ पर जो गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और जो कि महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का रास्ता जो लेकर के उस पे पथ पे चल करके और अहिंसा परमो धर्म के पथ पर चल करके उन्होंने जो है भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई महीनों भर आंदोलन किया। अंग्रेज़ जो इतने निर्दयी लोग थे उनको झुका दिया, उनको इस बात पे जो है मजबूर कर दिया कि वो भारत छोड़ें। और उसी लिए उन्होंने एक नए भारत का सपना देखा था, और जिन्होंने अपना जीवन जो है पूरा भारत की राजनीति को, भारत के परिप्रेक्ष्य को, भारत के लोगों के भविष्य को बनाने में अपना पूरा ही जीवन जो है खपा दिया। और ऐसे महान नेता, महान राजनेता, महान हम उनको संत भी कह सकते हैं। और दोनों ही लाल बहादुर शास्त्री जी और जो महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अपना जीवन ही भारत के लिए समर्पित कर दिया, उन्हीं की आज हम जयंती मना रहे हैं। और यही आज यहीं पे नहीं, पूरे भारतवर्ष में उनका जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, दोनों महान शक्तियों का। इसी संदर्भ में हमारे बीच में उपस्थित हैं लक्ष्मीदत्त जोशी जी, जो कि एक समाज सेवी भी हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। उनसे ही जानते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24 धन्यवाद आपका। हाँ जी। और जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये आज यहाँ पर फंक्शन हुआ है, यहाँ पर क्या क्या हुआ, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। ऐसा है, हमारे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा था कि हम स्कूल के लिए कुछ करें। बाकी तो यहाँ गांव वाले काफ़ी कुछ करते हैं, लेकिन मेरा कुछ ऐसा सहयोग था कि बच्चों, मेरे काफ़ी टाइम से मेरी ये इच्छा थी कि मैं बच्चों को सर्दियों के टाइम में कुछ जूतों का वितरण करूँ। तो वो मेरा कार्य संपन्न हुआ, जो मैंने सोच रखा था, और वो हो भी गया। और आज की डेट में आप देख रहे हैं कि मेरी जो अंतरात्मा ये आवाज़ दे रही थी वो आज सत्य हो गई है। और बाकी सब यहाँ गांव वालों का सारा सहयोग रहा है, उस सहयोग के लिए मैं इनका प्रार्थी हूँ। और क्योंकि अब मैं यहाँ बस गया हूँ तो मेरा ये धर्म भी बनता है कि जो यहाँ की समस्याएं हैं उससे मैं अवगत रहूँ और लोगों को भी अवगत कराऊँ। और कई चीज़ों के लिए मैं कार्यक्रम भी कर रहा हूँ। वैसे तो मैं समाज सेवी हूँ, मेरे को कोई नेता या वो उस तरह का मेरे से कोई बनने का मेरा कोई ना इरादा है। काफ़ी लोग मेरे को बोलने लगे शायद जोशी जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं शायद आगे कुछ करना चाहते हैं। मैं सभी गांव वालों से कहना चाहूँगा कि मेरे को इस चीज़ से बिल्कुल दूर रखें, और जो मेरे से जो कार्यक्रम होगा, जो मेरा सहयोग बनेगा, वो मैं सहयोग आगे भविष्य में करता रहूँगा। धन्यवाद सर। और मेरे साथ में जो भालूघाट वाटरफॉल है, जो कि आज टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। और जब से राजेंद्र सिंह बिष्ट जी ने ये कार्यभार संभाला है, और तब में और आज में रात और दिन का फ़र्क है। जो लोग पहले कुछ पॉइंट उठाते थे वो आज वहाँ से सीख के जाते हैं। तो उनसे ही जानते हैं कि सर ये जो आज हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती मना रहे हैं, और स्वच्छता अभियान भी जो है 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जो है स्वच्छता अभियान भी था। और आपने भी उसमें काफ़ी काम किया होगा। पहले लोग आते थे तो भालूघाट में देखते होंगे कि कहीं कोई कचरे का एक टुकड़ा उनको मिल जाता होगा, परंतु आज ऐसा है कि वहाँ पर ढूंढने से आपको मिलेगा नहीं। तो ये एक जो स्वच्छता अभियान की भी आपने वहाँ से शुरुआत की है। पूरे उत्तराखंड में भी ये चल रहा है, पूरे भारत में भी चल रहा होगा, आपके यहाँ भी चला है। तो आपने सर जो इस महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में आप किस ढंग से इसको देखते हैं? सबसे पहले तो मैं वेद प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आप इतने हमारे सूक्ष्म कार्यक्रम में भी आकर के आपने समय दिया। जैसा कि स्वच्छता के बारे में आपने बताया, जो स्वच्छ भारत अभियान जो चलता है उसका जो लोगो ही है वो गांधी जी से रिलेटेड है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र में कूड़ा गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज भी ऐसा नहीं है कि हम लोग कर रहे हैं तो समाप्त हो गया, अब भी इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूँगा, ये विनती करूँगा कि पहले तो अपने कूड़े को जो है स्वयं ही निस्तारित करें। घरों पे आप लोग इको वृक्ष बना सकते हैं,
और कूड़ेदान जहाँ तहाँ सरकारी लगे हुए हैं तो इनको ठीक से मैनेज कर सकते हैं। और यही मेरा एक सपना भी है कि अपना क्षेत्र जो है साफ़ सुथरा रहे। और टूरिज़्म होना एक अलग चीज़ है, ठीक है, लोग आते हैं, यह देवभूमि है, यहाँ पर देखने आते हैं और वो लोग यहाँ पर आएँ। और मैं अपने लोगों से जो भी लोग इस पर्यटन के कारोबार से जुड़े हुए हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि वो हेल्दी टूरिज़्म को बढ़ावा दें। टूरिज़्म हो मगर हेल्दी हो, और उसके आगे ऐसा ना हो कि कुछ बुराइयां हमारे समाज में आएँ और जिस तरह के लोग यहाँ आ रहे हैं हम उनको फॉलो न करने लगें। तो एक अच्छा टूरिज़्म हो और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। आप सभी लोगों से मेरी विशेष रिक्वेस्ट है और आप लोग सहयोग करेंगे और अपने क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र रखने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सर। जब मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा सा एक ये पेड़ कटा हुआ है उसके ऊपर लोगों ने जो है फूल रखे हुए हैं यहीं पे, थोड़ा सा इसको फोकस कीजिए, मुझे इसके बारे में भी थोड़ा सा अच्छा लगा। ये इस पौधे को फोकस करने का एक मुख्य मकसद था कि हरे भरे पेड़ों को हम न काटें। अगर हम गलती से काट भी देते हैं उनका सम्मान इस तरह से करना चाहिए कि जो है उनकी जो पहाड़ी में उसको खूंट बोलते हैं, जो सिरा बच गया ज़मीन से है, और उस पर कम से कम आप एक फूल तो रख ही दीजिए ताकि कम से कम आपको ये लगे कि हमें पेड़ नहीं काटने हैं और आने वाले भविष्य में जो है किसी कारणवश से कटा होगा या सूख चुका होगा जो कि बच्चों के जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है, इसलिए इसको काट दिया होगा। मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद ये है कि हम पेड़ों को न काटें। और दूसरा, हरा भरा जंगल होगा, हम अपने बच्चों के लिए हरी भरी आबहवा, हरा भरा जीवन हम दे सकते हैं और स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, आबहवा उनको दे सकते हैं। मैं वेद प्रकाश, UK 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन प्रताप सिंह बिस्स के साथ भीमताल से। ट्रू वे टैक्सी सर्विसेज अपनी नई सेवाएं शुरू करने जा रहा है। अब आप हमारे साथ अपने हॉलीडेज एंड एडवेंचर टूर्स भी प्लान कर सकते हैं। खुशी के इस मौके पर हम आपके लिए एक बेहतरीन रेफरल प्रोग्राम लेकर आए हैं जो कि बहुत मजेदार होने वाला है। इसमें आप ट्रू वे टैक्सीज को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तथा परिवार वालों के साथ सोशल मीडिया एवं अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से टैग करके साझा कर सकते हैं। और जैसे ही आपके रेफरेंस से कोई बुकिंग होगी उसी समय आपके पास 500 रुपयों का कैशबैक प्राप्त होगा। है ना मजेदार? ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी से 7895 6655 66 पर संपर्क कर सकते हैं।